ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मूल्य करने जा रहे हैं। अव्यक्त मूल्य की डेट है 15 मार्च 1972 और मुरली का सार है त्याग और भाग्य। बहुत इंटरेस्टिंग है हेडलाइन, तो जरूर मुरली भी बहुत इंटरेस्टिंग होनी होगी। पढ़ते हैं बाबा ने हमको क्या शिक्षाएं दी हैं इसमें। बाबा ने कहा, अपने को त्याग तपस्वी मूर्त समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा। सबसे बड़े थे बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? बाबा ने पूछा। तो बच्चों ने किसी ने जवाब दिया, देह अभिमान। तो बाबा ने कहा, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है ना? यहाँ पर हम लोग पार्ट में, अगर किसी को ज्ञान समझ आने का पार्ट है, ज्ञान की गहराई में जाने का पार्ट है, या अपनी बुद्धि के मनन चिंतन से अनेक तरह की सेवाएं करने का पार्ट है, तो उसका भी कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो वो क्यों आता है, बाबा पूछ रहे हैं। पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है? और फिर जो संस्कार है, जो पार्ट में चल रहे हैं, वो भी जो जब आते हैं तो उनसे हम अपनी पहचान बना लेते हैं, है ना, और उनको अपना समझकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं। उनके बारे में हम जो है मनन चिंतन करने लग पड़ते हैं और अपनी मुख्य जो आत्मिक स्थिति है, जो सत्य की स्थिति है, उससे उतर जाते हैं। तो उस पुराने संस्कारों का, उन पुराने संस्कारों आदि का भी त्याग क्यों नहीं होता है, बाबा पूछ रहे हैं। उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। माना, देह अभिमान को छोड़ना बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। तो देह अभिमान अर्थात हमने जो ड्रामा से अपनी पहचान बना ली है, ड्रामा के पार्ट में डूबकर उसमें जो कुछ भी हमें मिला है, चाहे बुद्धि, चाहे पार्ट में कोई भी गुण शक्तियाँ या कुछ भी, है ना, स्मृतियाँ, देहधारी पदार्थ, सब कुछ, वो सब बाबा कहते हैं कि उसी को छोड़ना सबसे बड़े से बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि छोड़ दिया, है ना। हाँ, कोई घर गृहस्थी छोड़कर सेंटर में जाकर समर्पित इंस्टेंट हो सकता है। कोई कलर्ड कपड़ों से वाइट कपड़े इंस्टेंट पहन सकता है। कोई प्याज लहसुन का या मार्केट का खाना इंस्टेंटली छोड़कर सेल्फ मेड भोजन शुरू कर सकता है। लेकिन जो एक त्याग निरंतर चलता रहता है, जब तक आत्मा ये पार्ट निभा रही है तब तक, वो है देह अभिमान का त्याग। और वो इंस्टेंट नहीं होता है, वो हर वक्त चेक करना पड़ता है ना। इसको करने में ही ब्रह्मा बाबा को भी 33 वर्ष लग गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी कि हमारे अंदर किन किन बातों का देह अभिमान है ना। वो मोटा मोटा तो सब पहचान लिया, लेकिन अभी सूक्ष्म रूप में जो खुद को भी कॉन्शियसली पता नहीं है, जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है और जो सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है ना, वो सब धीरे धीरे निकलता है। तो इसलिए उसको हर सेकंड चेक करना पड़ता है, उन चीजों का त्याग हम कर रहे हैं या नहीं। और जो स्थूल त्याग है, वह कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, है ना। जो स्थूल त्याग तो कर लिया, वही घर बार, भोजन आदि, कपड़े का, ये तो कर लेते हैं किनारा एक बार में। लेकिन यह जो देह अभिमान का त्याग है, वह हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है। लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है ना। एक तो हुआ कि छोड़ ही दिया, अपने सामने से उनको हटा ही दिया, स्त्री से को अपने सामने से हटा ही दिया, तो काम विकार का त्याग हो गया। नौकरी छोड़ दी, धंधा छोड़ दिया, तो लोभ का त्याग हो गया, है ना। भोजन को छोड़ दिया तो खाने का लोभ का त्याग हो गया। लेकिन यहाँ तो सामने सब तरह के भोजन परोसे भी जाए, घर में स्त्री पुरुष साथ में रहें भी, और हर तरह की मोह ममता वाले रिश्ते भी हैं साथ में, उनको लेकर भी चल रहे हैं, और इन सब के साथ भी रहते हुए इनसे न्यारा बनना है। तो ये हर सेकंड की चेकिंग है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। ये गेम बड़ा अनोखा है,
ना बाबा ने हम लोगों को जिस गेम में डाला है कि बड़ा अनोखा गेम है, इसमें रहो भी सबके साथ और जलो भी नहीं, है ना, आग में रहो लेकिन जलो नहीं, ऐसा। तो इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। यानी ड्रामा के मिल रही पहचाने, ड्रामा से अपनी जो अटैचमेंट है ना, जो भी हम देखते हैं, जो देखने में आ रहा है, उस दुनिया को अपना समझ लेना, मैं और मेरापन, वो बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। इसीलिए कहीं आ, इसने सुना था, बहुत अच्छी बात, कि आत्मा को अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा को अनुभव करने के लिए कुछ किया भी नहीं जाता। आत्मा को अनुभव के लिए कोई मेहनत, कोई अभ्यास नहीं किया जाता। सारी मेहनत और सारा अभ्यास है जो आत्मा नहीं है उसको भूलने का, है ना। तो यहाँ पर हम जो अपने को समझते आए, अपने को स्त्री पुरुष, गरीब अमीर, फला फला, कास्ट रिलीजन, और भी संस्कार संकल्प गुण विशेषताएं, है ना, हर तरह की जितनी भी पहचाने हमने बनाई, उन सब को भूलने की मेहनत है। और जब वो सब छटती जाती है, निकलती जाती है, तब बचती है एक आत्मा। तो आत्मा का अनुभव करना कोई बहुत मेहनत नहीं लेता है, लेकिन वो जो मिटाना होता है, जलाना होता है देह भान देह अभिमान, उसी की सारी पुरुषार्थ की मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है। अभी तक के पार्ट में हमने जितना पुरुषार्थ किया, उसमें जितनी भी बातें आई, उन सब से अपनी स्मृतियों को, अपनी अटैचमेंट को, अपनी पहचान को त्याग दिया। फॉर एग्जाम्पल, शरीर में बीमारियां हैं अगर आ रही हैं, तो अपने आत्मा अपने सत्य में टिककर क्या उन बीमारियों के दर्द से, बीमारियों के प्रभाव से अपने को मुक्त समझती है? उसके प्रभाव में नहीं आती है, ये त्याग कर दिया है। या रिश्तों में कोई अनबन है, रिश्तों में कोई प्यार भी बहुत है, कुछ भी है अगर, तो वो रिश्ते निभाते हुए उन सब के लिए मूल रूप से जो भी भौतिक जिम्मेदारियां हैं वो करते हुए भी, वो मेरे नहीं है, वो मैं नहीं हूँ, ये त्याग कर दिया है। ऐसे ही पदार्थ, घर को खूब सजाया है, सब कुछ है घर में, धन भी है, साधन भी है, सुविधाएं भी है, लेकिन ये सब मैं और मेरा नहीं है। इतना इस हद तक उसको त्याग के बुद्धि से रखा हुआ है। अभी है तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है, इतनी इस हद तक अपने आप को डिटैच करके रखा है। क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। भाग्य अर्थात अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव कर पाएंगे। अभी 1 घंटे पहले आपको जो हमने एक ग्रुप में भेजी थी एक मूवी ना, श्री अरबिंदो घोष की, उसमें आपने जिसने भी देखी होगी, और उसमें सार में यही दिखाया है कि उस आत्मा को अपनी सोल कॉन्शियसनेस को जानने में ड्रामा का एक पूरा जन्म देना पड़ा, और उसमें भी उसको जेल जाकर, जेल में एनलाइटनमेंट हो पाया। जेल में जितनी पहचाने थी उसको पहले मिटाते मिटाते कितनी बुद्धि मन विचलित हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब वो सब स्वीकार हो गया, और वो सब कुछ जैसे एक दिन आया कि बस कुछ जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी त्यागने की, है ना। एक दिन में वो एनलाइटनमेंट होने के बाद फिर किताबों की भी जरूरत नहीं पड़ी, कोई सारा रेजिस्टेंस खत्म हो गया कि मैं जेल में क्यों हूँ, मैं यहाँ अकेला क्या करूँ, मैं क्या सोचूं। सारी बुद्धि, सारा मन, सब कुछ, सबसे जो हम रेजिस्ट करते हैं ना अपने आप में पार्ट निभाते वक्त, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया, इस समय क्यों हो गया, मुझे तो ये करना था, वो क्यों होने लगा, है ना, मैं तो उड़ना चाहती थी, मेरे पंख बांध क्यों दिए गए। ये सारा जो रेजिस्टेंस है मन का, ये उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप अपने सत्य को अनुभव कर लेते हो। और फिर देखिए, उन्होंने जैसे ही अनुभव कर लिया, कुछ ही दिन में उनको जेल से बाहर निकलने की परमिशन मिल गई, घूमने फिरने की परमिशन मिल गई जेल के ही पर्यावरण में। और फिर धीरे धीरे कोर्ट केस उनके फेवर में हो गया और वो छूट गए, है ना। तो यही हम सबकी कहानी है। जैसे सुबह आज मॉर्निंग में मुरली में एक बहन ने अपने लिए पूछा था कि उनकी मदर इन लॉ बहुत बीमार रहती हैं और शरीर नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल ना के बराबर जी रही हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, घर में भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, 2 2 3 3 मतलब बच्चों को भी देखना, छोटे छोटे बच्चे, और उनकी भी सेवा करना। ये क्या है, ये हम सब की इनलाइटनमेंट के लिए परिस्थितियां आती हैं कि हम लोगों ने ये जो मैं और मेरापन समझ रखा है, मैं फला की वाइफ हूँ, फला की माँ हूँ, फला की बीवी हूँ, या
वाइफ और बीवी तो एक ही होता है, मतलब फलां की बहन हो या जो भी रिलेशंस में। और फिर हम सबसे बड़ा जो पहचान बना रखी कि मैं करता हूँ, मैं करने वाली हूँ, मैं कितना करूँ, मैं किसी की कितनी सेवा करूँ, मैं कहाँ तक करूँ, ये जो ये कर्तापन का भाव है ना, इसका त्याग सबसे बड़ा त्याग है। इसको त्याग कर देने से आप बहुत ऊंचा भाग्य प्राप्त करते हो, माना फिर हर परिस्थिति, हर घटना, हर चीज आपके फेवर में हो जाती है। लेकिन हम बस रेजिस्ट करते रहते हैं और वही समझ नहीं पाते, जब तक इनलाइटनमेंट नहीं हो जाता, जब तक अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर लेते कि यहाँ कुछ भी त्याग करने को नहीं है। एक तरह से सिर्फ इतना त्याग करना है कि ये जो दुनिया में हमारा पार्ट चल रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, और मैं इससे अलग आत्मा साक्षी होकर उस पार्ट को बजते हुए देख रही हूँ। ड्रामा अनुसार जो बज रहा है वो बजता जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली हर थिंग, हर चीज आपके फेवर में होती जाएगी। इससे ऊंचा भाग्य क्या हो सकता है वर्तमान समय में व भविष्य में भी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है ना। बहुत लोग जो देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन बहुत त्याग का जीवन है, और हम सबको ये बताते हैं अरे अभी तो त्याग किया है, लेकिन हमको फिर सतयुग में ये मिलेगा। नहीं, सतयुग में तो बाद की बात है, अभी करके देखो, अभी संगम युग में क्या क्या नहीं मिलता है वो आपको अनुभव हो जाएगा। इस संसार में रहते हुए जब सबकी दृष्टि आपके लिए इतनी ऊंची हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली ये अनुभव की बात है ना, ये करके देखो, कोई क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो बात की, लेकिन जिस करो तब समझ में आएगा कि क्या क्या मिल रहा है, और संगम युग में ही मिलना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसा ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है, माना जो यहाँ पर ड्रामा से जितना उपराम होकर अपने सत्य पे टिकता है, और जिस घड़ी त्याग करता है उस घड़ी जितना त्याग, उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई वाइफ ने पहचान बना रखी है अपने हस्बैंड से, है ना, उसके अपने हस्बैंड की लॉयल्टी से कि मेरा हस्बैंड बहुत लॉयल होना चाहिए, ऐसी एक ड्रामा से उम्मीद है उसको। और मान लीजिए कि उसका हस्बैंड उतना लॉयल उससे नहीं है, तो वो घुट घुट के जीवन जी रही है, परेशान हो रही है, कंप्लेन कर रही है, या बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसको भी बदलने की कोशिश कर रही है ना, या अपने को बदलने की कोशिश कर रही है। ये सब क्या है, ये ड्रामा को स्वीकार ना कर पाना, मतलब ड्रामा में डूबे रहना। और इसी का एक जस्ट एग्जाम्पल है ये, जैसे कि और इसी को आप स्वीकार जैसे कर लिया, माना जो कुछ है जैसा है ये सिर्फ ड्रामा है, इस बात को स्वीकार कर लिया, ये सच्चाई नहीं है। जो कोई कुछ कर रहा है उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये एक मूवी चल रही है, मूवी में कुछ भी हो, मुझ आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिस सेकंड ये उसने इस अनरियल चीज को अपनी रियलिटी समझकर मान लिया कि मैं सत्य आत्मा हूँ और ये सब कुछ सिर्फ पार्ट में है, उसी सेकंड ये जो त्याग किया आपने ड्रामा का, और उसी त्याग का रिटर्न तुरंत भाग्य के रूप में आपको सुख शांति की फीलिंग के रूप में मिल जाता है, एक परमानंद के रूप में मिल जाता है ना। तो इसलिए ड्रामा में जो भी चल रहा है, मैं किसी की सेवा करने का पार्ट है, किसी की बीवी बनकर सेवा, किसी की बहू बनकर सेवा, किसी की माँ बन के सेवा, या कोई भी पार्ट चल रहा है, उस सब को बस रेजिस्ट करना बंद कर दो, कर्ता समझना बंद कर दो, और अपने आप को सिर्फ साक्षी होकर देखने वाला बनाकर देखो। और जो हो रहा है उसको घटित होते हुए उसके बारे में अपनी राय रखना बंद कर दे, फिर देखो उससे क्या रिटर्न में मिलता है। तो संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है यह जानते हो, पूछ रहे हैं बाबा। अभी अभी भाग्य क्या मिलता है संगम युग में, जो त्याग कर रहे हैं हम, सिर्फ ये त्याग नहीं कि खाने पीने का त्याग, इससे भी सबको बहुत प्राप्तियां हुई हैं, है ना। जिन्होंने धारणाएं कर ली हैं स्थूल रूप से, वो जानते होंगे कि जब स्थूल रूप के त्याग में भी बहुत प्राप्ति होती है, पुरुषार्थ एकदम आगे बढ़ने लगता है, पवित्रता का, या खाने पीने का, या और भी चीजों का जो बाबा के यज्ञ में चलती हैं मर्यादाएं उनका, तो उससे भी बहुत प्रत्यक्ष फूल फल के रूप में खुशी आदि मिलती है। एक जल्दी से पुरुषार्थ फास्ट बढ़ने लगता है वो भाग्य के रूप में। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा त्याग, पूरे ड्रामा का जो त्याग है, उससे जो भाग्य बनता है वो जानते हो, बाबा पूछ रहे हैं। अभी अभी भाग्य क्या मिलता है, सतयुग में तो मिलेगा,
जीवन मुक्ति पद, ना वहां पर तो देवी देवता पद है जो जीवन मुक्ति पद है। अभी क्या मिलता है? अभी देवी देवता नहीं बनेंगे लेकिन कुछ तो अभी भी मिलेगा। क्या है वो? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। मिलता है, पूछ रहे हैं बाबा। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े से बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। यानी भगवान पूरी तरह आपका बन जाता है। कहते हैं ना कि भगवान के हिसाब से जियोगे तो भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। मतलब यहाँ पर अपनी इच्छा भी बाबा को समर्पण कर दो, तब देखो आपके साथ क्या होता है। आपने सपने में भी जो नहीं सोचा होगा वो होगा। लेकिन हम सब लोग बहुत फुटकर बाबा को समर्पण करते हैं, पार्ट पार्ट में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, है ना। जब आप बिल्कुल हर हालत में समर्पण बुद्धि हो जाओ, जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, सब कुछ बाबा को सौंप दो, मुझे उसमें कुछ भी बदलने का बाबा से कहना नहीं है ना। तो वो ड्रामा का पूरा त्याग कर दो, तो उसके बदले में वो जो भाग्य फिर मिलता है वो ये कि भगवान आपका अपना बन जाता है। और जिसका भगवान हो गया उसके लिए तो प्रकृति सहित सब कुछ उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। इसीलिए हम लोग जब तक समर्पण बुद्धि पूरे नहीं हुए हैं तो सबको नंबरवार एहसास है भगवान का अपना बनने का, किसी को ज्यादा किसी को कम, क्योंकि जो जितना समर्पण उतना उसमें उतना उसको भगवान का साथ प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं यह सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। ना बाबा ऐसे कैसे अपना बन जाए जब हम ड्रामा से भी उतना ही प्यार करते रहे ना। डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट लिखी है, हम डायरेक्टर से कनेक्शन ना रखें और स्क्रिप्ट में ही पूरा डूबे रहें तो डायरेक्टर भी क्या करेगा, है ना। इसीलिए स्क्रिप्ट को छोड़ डायरेक्टर से दोस्ती कर लो तो डायरेक्टर हमारे अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट भी बदल देता है। वैसे बदलती नहीं है लेकिन वो बना बनाया ड्रामा है, तो उसमें अगर हमारा पार्ट होगा उसका बनने का तो उस हिसाब से फिर बनते हैं और फिर स्क्रिप्ट भी बदल जाती है, जिसको हम बिना उसके बने बदलने की सोचते हैं, है ना। अभी क्या सोचते हैं, बाबा हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी कर दे, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी कर दे, बॉडी लाइफ अच्छी कर दे, और जो है हम फिर उसके बाद देखेंगे बाबा का रहेंगे कि नहीं, या बाबा के साथ जितना जरूरी है उतना ही संबंध निभाएंगे ना। भक्ति में यही तो होता है। भक्त लोग क्या कहते हैं, अरे इतना क्या भगवान भगवान करना है, ठीक है सुबह शाम हाथ जोड़ लिया, अगरबत्ती चढ़ा ली, थोड़ा बहुत कर्मकांड कर लिया, तुम लोग तो पूरे टाइम भगवान भगवान करते रहते हो, कुछ जीवन नहीं है क्या, कोई और काम धंधा नहीं है ना। वो क्या समझते हैं, वो ड्रामा में इतना डूबे हुए हैं कि सोचते हैं यही सब कुछ है, स्क्रिप्ट ही सब कुछ है। डायरेक्टर से उनको सिर्फ टाइम पास के लिए ही रिश्ता रखना होता है। लेकिन हम लोग इस मूल राज को समझ गए हैं कि डायरेक्टर से दोस्ती रखो तो स्क्रिप्ट अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है ना। अभी जैसे किसी ने बोला कि मैं बहू वो सास, ये सब क्या है, एकदम कितना भान में डूबे हुए हैं हम। इसी को निकालने के लिए तो ये परिस्थितियां आती हैं। अरबिंदो घोष जैसे इतने महान व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा ना। हमारे ज्यादातर जितने भी महान कैरेक्टर रहे हैं हम लोगों की जनरेशन के पहले या स्वतंत्रता के पहले या उसके और पहले, तो वो सब लोगों ने बहुत कठिन समय, बहुत कठिन परीक्षाएं देकर आत्मानुभूति की है। चाहे वो गौतम बुद्धा हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो ना, जेल में उनको बहुत कठिन कठिन प्रताड़ना भी सहनी पड़ी, भूख सहनी पड़ी, हवा पानी सब कुछ सहना पड़ा, तब जाकर कहीं सोल कॉन्शियस स्टेज में आ पाए। और हम लोग को बाबा घर गृहस्थी पंखा एसी में बैठाए बैठाए सब एहसास करा रहा है। तो कितना ऊंचा भाग्य है। लेकिन ये भाग्य कब बनेगा, जब हम रहते हुए भी इन सब के बीच में इनसे अपनी अटैचमेंट ना रखें। तो बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देहभान का त्याग करते हो। तो देहभान का त्याग करने से ही देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है। जैसे ही हम ड्रामा को या अपने देहभान को भुलाते हैं तो देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस स्टेज में पहली प्राप्ति क्या होती है, यही ना, कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो। बाप की स्मृति में रहना माना अपनी हाईएस्ट स्टेज को स्मृति में रखना।
क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है, और अगर मुझे उसकी याद है और मैं उसका बच्चा हूँ, तो मुझे उसकी शक्तियाँ अपनी शक्तियाँ ही तो लगेंगी। यानी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहना, ये सबसे पहली प्राप्ति है ना, देही अभिमानी बनने की, सोल कॉन्शियस होने की। अर्थात हर सेकंड के त्याग से, हर सेकंड के त्याग से मतलब हर सेकंड ड्रामा से, ड्रामा को भुलाने से, हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो ना। कोई संबंध में रख दी जाएगी, कोई और दूसरों की मान शान या अल्पकाल की शक्तियों से जब हमारे डिटैचमेंट हो जाती है, तो हमें वो सुप्रीम हाईएस्ट शक्तियाँ और संबंध को अनुभव में ला पाते हैं हम। तो यह सबसे बड़ा भाग्य नहीं, पूछ रहे हैं बाबा। भगवान की शक्तियाँ, अपनी शक्तियाँ अनुभव हो, भगवान से संबंध अनुभव हो, ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं? यह भविष्य में नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है, यह सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। फ्यूचर का, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि तुम लोग क्या सतयुग सतयुग के लिए लगे रहते हो, किसने देखा फ्यूचर, अभी तो जी लो। लेकिन उनको ये अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो उस स्टेज में नहीं है कि हमें वो सोल कॉन्शियसनेस से क्या फायदे हो रहे हैं। है यहाँ पे अनुभव आप लोगों को? हाँ, है अनुभव सोल कॉन्शियस जीवन जीने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, हम उनसे बेटर जीवन जी रहे हैं या नहीं, ये खुद ही जान सकते हैं। बताओ भाई, हैंड रेस करके। नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो और बाकी लोगों को ऑफ कोर्स हो रहा होगा, है ना? बिल्कुल। देखो, है ना, इसीलिए बाबा कहता है कि सब बच्चे जो है अभी ही उस त्याग का भाग्य प्राप्त कर रहे हैं, तभी तो बाबा के बच्चे त्याग करने के लिए राजी हो पाए हैं। क्योंकि एक एक त्याग करके देखा तो अरे इतना फायदा, इतना फायदा, तो और आगे और दूसरा त्याग, तीसरा त्याग, अभी तो पूरा ड्रामा का त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो ना। एक बार सतयुग में पहुंच जाएंगे तो वहां पर हमें कोई द्वैत ही नहीं होगा, जो पता चल पाए कि हम कितने महान हैं। ये तो इस समय हमको अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता और उस जो आत्मा होने का अनुभव शरीर में रहते करने का भाग्य मिला हुआ है। इसलिए पूरे कल्प में ये कभी और कहीं नहीं मिलेगा। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड का अनुभव करते हो ना। ये ज्ञान जो मिला है, इससे त्याग और तपस्या करना जैसे कितना इजी हो गया है। तो इस समय ही जो ये अनुभव है वो हम अभी कर सकते हैं। अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। पुकार यह नहीं करते थे ना, जब बाबा को भक्ति में बुलाते थे भगवान को, तो ऐसे कुछ नहीं पता था कि ये मिलने वाला है। पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई ना। पुकारते थे भक्त बनकर, भक्त बने रहने का, और यहाँ तो भगवान ने हमको बाप समान, अपने समान बनाना शुरू कर दिया है ना। तो क्या सोचा था और क्या मिल रहा है? जो ना संकल्प ना स्वप्न में था, वह प्राप्ति हो रही है ना। तो जो ना संकल्प ना स्वप्न में बात हो, वह प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग्य। दुनिया में भी जब किसी को कुछ लॉटरी लग जाती है तो क्या कहते हैं? अरे उनको तो भाग्य था इनका जो मिल गया ना। मेहनत से कमाई हुई चीज को इतना भाग्य नहीं कहेंगे कि वो पूरे दिन लगा रहा, मेहनत करता रहा और फिर खाना मिला, तो ये भाग्य नहीं कहेंगे। लेकिन बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, तब कहते हैं कि भाग्य है ना। ऐसे देखने में आता है, भले ही वो मिला भी तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार मिला, लेकिन इस समय तो मेहनत नहीं करी ज्यादा। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी हमारे संकल्प और स्वप्न में भी जो बातें नहीं है वो हो जाए, उसको कहेंगे भाग्य। जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है, उसको भाग्य नहीं कहा जाता है। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है। ना उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं। दिखाया ना जैसे उस वाली डॉक्यूमेंट्री में, कि इतने साल तक केस चलता रहा, बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, तो अ, विपरीत ही था सब कुछ, परिस्थितियां सब विपरीत थी, लोग भी सब उल्टे थे। जैसे ही कॉन्शियसनेस अपनी शिफ्ट हुई, सोल कॉन्शियसनेस की
जो या परमात्मा आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई, तो उससे जो कोर्ट का जज था, जो वकील था, सब उसके फेवर वाले आ गए, पूरी चेंज हो गई सीन, है ना। तो ये यहाँ पर ऐसे ही होता है कि ना उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है भाग्य। जैसे अभी हमारी स्टेज उतनी सोल कॉन्शियसनेस की नहीं है होगी, तो घर वाले भी विपरीत है ना, परिस्थितियों में भी शरीर में भी भोगना विपरीत है, और भी ऐसी कई सारी थोड़ी विपरीत चीजें दिखती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी इन सब से लगन हट के एक अपनी सोल कॉन्शियसनेस में मगन हो जाएंगे, तो ये सारा चीज ड्रामा चेंज होने लगता है ना। वैसे ड्रामा फिक्स होता है, लेकिन ये चेंज होना उसमें फिक्स्ड होगा, तो हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। यह भाग्य नहीं मिला, नहीं मिला, बाबा पूछ रहे हैं। पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो, इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे ना। यहाँ तो सोच के आए थे सब छोटी छोटी बातों में चेंज हो जाए बस। When an actor completely surrender to the director, the role evolves into something magical and wonderful. एकदम करेक्ट है ना। हम भी जब मूवीज देखा करते थे, तो जब किसी की एक्टिंग देखते थे तो उसमें लगता था कि डायरेक्टर तो यार इतना बढ़िया है, इसने पहले इतनी अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है, इस एक्टर में इसने अच्छे से क्यों नहीं निकाला है इसका गुण, इसकी अच्छी एक्टिंग, है ना। और वही एक्टर किसी और मूवीज में किसी और डायरेक्टर के अंदर जब काम करता है तो बहुत अच्छा कर लेता है, इस डायरेक्टर के अंदर उसने अच्छे से काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक्टर और डायरेक्टर की शायद आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही, इसलिए वो मूवी इतना अच्छे से निकल कर नहीं आई। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जब हम अपने आप को पूरा समर्पण कर देते हैं बाबा को कि जाओ चाहे जैसे चलाओ, जो कराओ, जो करो, मैं कुछ भी विरोध नहीं करूंगा। अभी हमारी बहुत कंडीशंस होती हैं, है ना। बाबा धन दिए रहना, धन कम नहीं होना चाहिए, रिश्तों में मिठास बनाए रखना, रिश्ते कड़वे नहीं होने चाहिए, ये जो अल्पकाल की शांति है ये बनी रहनी चाहिए, खटास नहीं हो, घर में माहौल खराब ना हो ना, ये अल्पकाल का है। अभी हम सिर्फ, कई लोग कहते हैं कि हम पवित्रता के लिए इसलिए नहीं खड़े होते हैं क्योंकि घर में शांति बनी रहे। अरे भाई, वो तो थोड़ी देर के लिए जो तुम शांति चाहते हो, और उससे जो इतना बड़ा हमने अपना पार्ट रोक रखा है, वो आपको पता नहीं, है ना। तो हम वो बाबा की पूरी श्रीमत नहीं मानते अपनी एक छोटी सी कामना के लिए कि थोड़ी देर की शांति बनी रहे, कुछ बिगड़े ना किसी का, है ना। तो ये सब क्या है कि हमें पूरी तरह डायरेक्टर के अकॉर्डिंग जब हम नहीं चलते, पूरा समर्पण, उस पर इतना विश्वास नहीं रखते, हमें लगता है कि पता नहीं बाबा है भी कि नहीं, उतना निश्चय बुद्धि नहीं होते ना, तो इसलिए फिर वो भाग्य नहीं मिलता। एक्टिंग करने के बजाय डायरेक्टर बनने की कोशिश करते, करेक्ट ना। वो सोचते सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, सामने वाला हमको अलाउ कर दे ज्ञान में चलने के लिए, धारणाओं के लिए, तब करे, है ना, वो भी खुश रहे। ऐसा कभी नहीं होता कि तुम्हारे कुछ करने से और वो भी इतना अच्छा करने से सब लोग खुश होंगे। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, है ना। क्योंकि इस मार्ग में इनलाइटनमेंट होता ही तभी है जब आपका विरोध हो और आप उसमें अच्छा लडोल बन के दिखाओ। सब साथ साथ देते जाएंगे तो काय का एनलाइटनमेंट। तो इसलिए बाबा कहते थे कि तुमने तो जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी ऊंचा भाग्य तुमको मिल रहा है। पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो, इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या। यहाँ तो बाबा ने सीधे देवी देवता की पद खाली कर दी हमारे लिए। हाँ, स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया ना। बाबा को जिसने सब कुछ बनाया, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भाई, तू ही मेरा बहन, मेरी माँ, मेरी ये सब कुछ, साजन सजनी, सब बाबा को बना लिया। ये भाग्य नहीं, संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। यहाँ पर त्यागो तो देहधारियों में ही सारी रगे जमा कर रखी है, बाबा के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, तो कैसे भाग्य फील हो। सदैव यह सोचो कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे, अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रहेंगे। तो यहाँ पर हमें जो भी उपलब्ध है पाठ में, हमें इतना डर रहता है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, और जबकि बाबा के पास उससे छुड़ा कर हमको और उससे बड़ा देने को है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अभी कहीं ये तो इतना अच्छा मिला है, पता नहीं मिलेगा इससे अच्छा कि नहीं, तो हम हर चीज से अपनी पहचान बनाए रखते हैं, हर उस कैरेक्टर ट्रेट से जो पार्ट में मिली है।
और अनुभव से कह रहे हैं कि जब वो चीज छोड़ दो, अगर वो कभी कभी तो मजबूरी से छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ा तो उसके बाद कितना ऊंचा भाग्य मिला, है ना। तो ये बात हम सबको समझनी होगी कि समर्पण, छोड़ दो छोड़ दो, सब छोड़ने की आदत होनी चाहिए, ताकि हम बाबा को अलाउ कर सके कि बाबा हमको क्या देना चाहता है ना। तो संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रह जाएंगे अगर अभी त्याग नहीं करेंगे देह भान का। अगर मानो सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं। माना जितनी देर बैठे उतनी देर तो अपने को आत्मा समझकर दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ किया, लेकिन बाकी पार्ट निभाते समय उसी में पूरा डूबे रहे, मेरे तेरे में, मैं मेरा में। तो जो संगम युग का भाग्य प्राप्त होना चाहिए वो फिर उससे वंचित हो जाते हैं। भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। दुनिया वालों में जब विधि और सिद्धि के लिए उन लोगों ने कितनी तपस्या करी ना, कितना भटके, कितना फिजिकल चीजों का त्याग किया। यहाँ पर तो बाबा हमको वो भी नहीं छोड़ने को कह रहा, जो है उसको लिए रहो, करते रहो, लेकिन बुद्धि से, अपनी सूक्ष्मता से मन बुद्धि को सबसे फ्री कर दो। तो विधि को ना अपनाने के कारण क्या रिजल्ट होती है? ये विधि नहीं अपनाते हम, तो ना अवस्था की वृद्धि होती है और ना सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। माना ना तो हमारी सोल कॉन्शियसनेस में वो अपनी अवस्था पता चलती है कि हम उस स्टेज में टिके हैं, और ना ही हमें उस स्टेज में टिकने से जो सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है, सफलता का अनुभव होता है हर कार्य में और हर रिलेशन में, वो भी नहीं हो पाता, सिद्धि नहीं हो पाती। तो क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो, संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है। अब ये व्यर्थ संकल्प का मतलब, जो भी ड्रामा में दिखने में आता है, सीन सीनरियां, हमारा पार्ट, दूसरों का पार्ट, उसको ले सच मानकर हम कहाँ तक सोचते रहते हैं ना, उसको कहाँ तक हमने जीवन में अपना इंटरेस्ट दे रखा है। तो वो हमें जो संकल्प है उसका त्याग कहाँ तक किया है, अपने सत्य में टिकने में टिक कर उस व्यर्थ को कहाँ तक त्यागे हैं। तो वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए। कोई भी पार्ट में सामने आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, लेकिन उसको देखना क्या है, एक पार्टधारी आत्मा और पार्ट उससे अलग, ये वृत्ति रहनी चाहिए। उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है ना। जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं होता ज्यादा, उनके बारे में तो आसानी से सोच लेते हैं ये आत्मा है, और उसके बारे में शुभ भावना भी दे लेते हैं। लेकिन जब कोई पार्ट जिसका हमसे ही फंसा हुआ है ना, वो जब आता है, उस समय खास परीक्षा होती है कि उस समय हम कितना अपनी वृत्ति को, उसके पार्ट को ना देख, उसको त्याग करके उसकी सत्य आत्मा को देखें, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, समझते हो मैसूर वाले, मैसूर के भाई बहनों से, आज तो खास इन्हों से मिलने आए हैं ना, क्योंकि इतने दूर से, मेहनत से, स्नेह से आए हैं, तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा है, तो खुशी होती है ना। हम्म? आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं, तो जिससे स्नेह होता है, तो स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहाँ पर बाबा दूर देश से आए और ये सब क्यों बोल रहा है, क्योंकि बाबा जानता है कि अभी भी बच्चे जो मिलन में आए हैं वो देहभान में होंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है साउथ की, वहां से बहुत कहाँ इधर जाना, राजस्थान जाना 2-2 दिन लग जाते हैं। तो उस वक्त बाबा उन्हीं के उस स्वरूप में उतर कर बात कर रहा है कि स्नेही के स्नेह में इतना बड़ा त्याग किया, 2 दिन का समय बिताया, और ट्रेन की या जैसी भी जर्नी से आए होंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती इतना त्याग करना। विकारों के स्नेह में आकर अपनी सुध बुद्ध का भी त्याग, तो अपने शरीर का भी त्याग किया। जब हमारा पार्ट ड्रामा में डूबने का चल रहा था, तब हम विकारों के स्नेह में आकर, माना जो
ड्रामा की स्क्रिप्ट है उसको सच मानकर सुध बुध खो दी थी आत्मा ने, है ना, अपनी सत्यता को भुला दिया था। और जो शरीर मिला है आत्मा को, उसका भी ध्यान नहीं दिया, उसमें भी त्याग या स्नेह या विकारों के वश आकर उल्टा सीधा खाया, या शरीर को भी दुख दिया, दर्द दिया। तो ये सब उस वक्त किया। अभी बाबा कहते हैं बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना। जब देहधारी के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया ना, तो जब अभी अब बाप के स्नेही बने हो, तो क्या यह देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? अभी तक तो वो स्क्रिप्ट समझकर उन स्क्रिप्ट वालों के लिए झूठी स्क्रिप्ट बजाते हुए भी उनके लिए असली का सब कुछ त्याग दिया आत्मा ने, सुख शांति पवित्रता सब त्याग दिया। तो अब जब अपनी असलियत पता चल गई, सत्य पता चल गई और उस बाप का अस्तित्व पता चल गया, तो उसके स्नेह में जाकर समाकर क्या ये जो झूठी स्क्रिप्ट, जो ड्रामा चल रहा है, उसका त्याग नहीं कर सकते हो? मुश्किल है। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया। हमारी जो स्थिति थी आत्मा की, उससे ऊपर से नीचे गिर गए हम, जो कि थोड़े थोड़े एक एक जन्म के संबंध थे उनके लिए, ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना। और अब जब बाप कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में या उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है? झूठी चीज को छोड़ना कोई बड़ी बात है? छोटी बात है ना। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों नहीं छोड़ पाते हैं झूठे संबंध, झूठा स्क्रिप्ट ड्रामा में चल रहा है, मैं फला हूँ, मैं ये कर रही हूँ, उसकी सेवा, ये सब क्यों नहीं छोड़ पा रहे हम? यह तो एक सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर एक मास बीमार होता है, तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ एक मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। होता है ना, अभी तो माएँ थोड़ा कम त्याग करती है ना, पहले तो माएँ कितना त्याग करती थी बच्चों के लिए, अभी भी करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब त्याग थोड़ा अलग हो गया है। हाँ, तो बच्चे को अगर कोई चीज करवानी है तो माँ उसका खुद भी त्याग कर लेती है ना। तो इतना, ये तो सिर्फ हमारा अल्पकाल का संबंध है उस बच्चे के साथ, एक जन्म का। तो और देह की स्मृति का संबंध है केवल, हम जो ये पार्ट बजा रहे हैं स्क्रिप्ट में, ड्रामा में, उसी के लिए इतना कर लिया। तो देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, मुश्किल भी नहीं समझती है ना, क्योंकि बच्चे से प्यार होता है तो मुश्किल भी नहीं लगता। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो बाबा से जो हमारा प्यार है वो कोई एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का विनाशी प्यार है ना, और सदा काल का है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ एक सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। माना ड्रामा को भुला देने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ड्रामा में पार्ट बज रहा है, बजा रहे हैं, लेकिन जब बाबा के पास बैठे, बाबा को याद आई, तो ड्रामा पूरा भूल जाए। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या 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 विशेषता, क्या गुण, सब भूल जाए, सिर्फ एक बाबा के प्यार में समा जाना चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाया है। अब ये मुरली जो है 1972 की है, 1936 से बाबा आया हुआ है ना। तो बाबा कहते कितने वर्ष लगाया है। अभी तो हम लोग सोच लें, हम 2024 में आ चुके हैं, तो कितने वर्ष हो गए, अभी भी कितना त्याग किया होगा हमने। तो देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है, कितने वर्ष हो गए? तो बच्चों ने कहा 36। लगना चाहिए एक सेकंड ना, ड्रामा कहकर ये स्मृति आ जाए कि सब झूठा है और सिर्फ बाबा सच्चा है, तो एक सेकंड लगता है सब भुला देने में, लेकिन लगाया है 36 वर्ष। तो आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है। किसी ने जवाब दिया बाबा को कि बाबा 2500 वर्ष का अभ्यास पक्का है देह भान का, कैसे छुड़ाए? हाँ, तो बाबा कहते और वह जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, बाकी के 2500 वर्ष सतयुग त्रेता में तो न्यारे थे ना विकारों से, वो याद नहीं है? जो 63 जन्म बड़े याद आ रहे हैं कि बाबा तब की प्रैक्टिस है, और वो पुराने उसके पहले के टाइम को कौन काउंट करेगा? पापा कहते वह आधा कल्प का अभ्यास एक सेकंड में भूल गया, इसमें टाइम लगा क्या? तो किसी ने जवाब दिया त्रेता में भी 2 कला कम हो जाती है। तो बाबा कहते फिर भी
विकारों से परे तो रहते हो ना, अपने को पार्टधारी तो नहीं समझते हो ना। सतयुग त्रेता में निर्विकारी तो थे ना, कोई भी तरह से ड्रामा में डूबे तो नहीं थे। दो कला कम होने के बाद भी त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना। विकारों के आकर्षण से परे थे, ना वहाँ काम था, ना क्रोध, ना लोभ, ना अहंकार, ना मोह। है ना, अभी तो हम कितना 63 जन्म से डूबे हुए अभी भी उसी में डूब जाते हैं, बार बार जाकर ड्रामा से पहचान बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, तो वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं। आत्मा का असली रूप भी क्या है, आत्मा की असली डेफिनेशन या असली रूप क्या है। आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं, वही है ना जो बाप में है। हाँ, ये तो सबको पता है, वही है जो बाप के हैं वो आत्मा के भी हैं। तो जो बाप के गुण हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वह सागर है। पर आप स्वरूप तो हो ना, आप कर्मों में करके दिखाते तो हो ना। हमने 2500 वर्ष तक बाबा जो है, हमने उसका बॉडी में स्वरूप बनकर दिखाया है। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो हो ना। यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, क्योंकि हम संग के रंग मतलब ड्रामा का जो संग मिला, ड्रामा की जो स्क्रिप्ट हमें खींच के ले गई अपने असंग, और उसमें उसने जो डालना था विकार देह भान, वो सब डाल दिया। तो उसके संग के रंग में आत्मा में के पार्ट में परिवर्तन हो गया, और आत्मा अपने को वास्तविकता से भूल गई। लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है, वह तो बाप के समान है ना। ड्रामा की स्क्रिप्ट को अगर भुला दें, छोड़ दें, तो फिर उसका असली स्वरूप तो बाप समान है ना। वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो, समझा। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूह रिहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। ये पूरी टाइम प्रैक्टिस करते रहनी है, जब तक ये पार्ट चल रहा है तब तक। ये अभी नहीं सोचो कि द्वापर के यह पुराने संस्कार हैं इसलिए यह हो गया, यह नहीं सोचो ना। सोच में डिफरेंस लाना है। संस्कार आ रहे हैं, निकल रहे हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कार है सोचकर बैठाल दिया अपने अंदर अगर, और उनको ये सोचकर परमिशन दे दी कि हाँ है ना, इतने पुराने तो रहेंगे ही, तो मतलब वो जाएंगे नहीं, फिर वो समाप्त होने के लिए नहीं जाएंगे। बल्कि क्या सोचो, इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे। उस समय मन बुद्धि आत्मा के सत्यता में स्थित थी, पूरी सतो प्रधान मन सतो प्रधान बुद्धि थी। तो संस्कार मतलब कुछ अलग से था ही नहीं कि मेरा तो संस्कार ये है, मेरा तो संस्कार वो है, नहीं, जो सत्य है वही स्वरूप था ना। संस्कार कब बनता है, जब सत्यता से दूर चले जाते हैं। तो दैवी संस्कार थे ना उस समय, क्योंकि आत्मा की सत्यता में स्थित होने से जो भी कर्म होते हैं, जो भी बोल बोला जाता है, और जो भी संकल्प आते हैं, वो ऑटोमेटिकली एकदम भगवान समान होते हैं, जिसको दैवी संस्कार कहा ना। इंक्लाइंड है तीनों चीजें। तो यह सोचो, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। मध्य को नहीं सोचो, अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं, वह मध्यम हो जाएंगे। माना पार्ट में चल रहा जो भी संस्कार आ रहा है, जो भी मन में संकल्प आ रहे हैं, जो भी बुद्धि चित्र बना रही है या निर्णय ले रही है, वो सब कुछ भले आ रहे हैं, हम उसको नहीं रोक पाते हैं। लेकिन उसके प्रति आत्मा अपने सत्य को जानकर उसको कभी भी अपनी पहचान ना बनाए, उसको अग्री ना करे कि ये मेरे अंदर है ना। तो ये बार बार करने से मैं अपनी जब अनादि अपने और सतयुग के आदि संस्कारों को ही सत्य मानकर चलूंगी, तो ये जो असत्य संस्कार हैं मध्य के, कलयुग के, इस जन्म के, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, मध्यम होते जाएंगे। माना उनका प्रभाव जो पार्ट में पड़ रहा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और मध्यम ढीले को कहा जाता है, यानी ढीले होते जाएंगे, समाप्त होने की तरफ होते जाएंगे। कहते हैं ना, इसकी चाल मध्यम है। और ये सिर्फ ना अपने पार्ट के लिए,
लेकिन ये दूसरों के पार्ट के लिए भी सेम अप्लाइड है। अगर हम दूसरों के पार्ट में दिख रहे जो संस्कार हैं वो कनिष्ठ हैं, और जो द्वापर से अभी 63 जन्म वाले हैं, तो उनके संस्कारों को, उनके कर्म को भी देखते हुए अगर मैं उस आत्मा के भी अनादि आदि संस्कार को याद करूं, तो उसके भी संस्कार ढीले होने लगेंगे। इसीलिए धैर्य बहुत रखना है, ये नहीं सोचना है बदल क्यों नहीं रहा, बदल क्यों नहीं रहा। आपका काम है सबको उनके सत्य में देखना, और धीरे जितना हम ये प्रैक्टिस हमारी नेचुरल होती जाएगी, उतना ही सामने वाले के लिए भी अपने अनादि और आदि संस्कार में जाना नेचुरल हो जाएगा ना। तो वो क्योंकि फिसलता है इसीलिए क्योंकि हम उसके प्रति अपना नजरिया सेम नहीं रख पाते और प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं ना, इनकी इसकी चाल मध्यम है, तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे। मध्य के माना 63 जन्म के संस्कार, मध्य माना वीक हो जाएंगे, और जो अनादि और आदि संस्कार है वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे ना। और जब वो अनादि और आदि संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने लगेंगे, इसी को कहा जाता है साक्षात्कार। जिसको बाबा ने कहा है अंत में सबको साक्षात्कार होगा। किस बात का? कोई दूसरा हमारे अंदर गहनों से लदी हुई देवी नहीं देखेगा, वो हम पहले खुद देखेंगे कि अरे मेरे अंदर क्रोध आना बंद हो गया, मेरे अंदर इतनी धैर्यता, मेरे अंदर सबके प्रति इतना प्यार, इतनी शांति, चारों तरफ इतना अशांति का माहौल, और आज मैं इतनी निर्भय हूँ। ये जब खुद को दिखेगा ना, तो जैसे हमें पहले खुद को साक्षात्कार होगा, और हमारे कर्म रूप और चाल चलन से दूसरों को भी दिखेगा कि इतने हाहाकार के बीच में इनका पार्ट देखो, या वो पार्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इनका लाइफस्टाइल देखो कितना ऊंचा है। तो उनको हमसे साक्षात्कार होंगे, जैसे ये तो देवी हैं ना, जैसे ये फरिश्ता है। तो ये बाबा कहते हैं कि वो संस्कारों से अपनी पहचान ना बनाकर आदि अनादि संस्कार को याद करने से वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेंगे। समझा? सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। अगर हमने ये सोच लिया कि मुझे अभी भी गुस्सा आता है, तो मतलब समर्थी में अंतर आ जाएगा। और जैसे पार्ट में भले ही कुछ भी आया, लेकिन मैंने अपनी सत्यता को सोचा, मेरे अंदर बहुत असीम प्यार है, असीम आनंद है, पवित्रता है, तो कर्म भी वैसा होगा। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो ना। फॉर एग्जाम्पल, सामने से कोई पार्ट में नेगेटिव पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन मैंने उसका नेगेटिव पार्ट को ध्यान ना देकर उसकी सत्यता पर ध्यान दिया कि वो आत्मा वास्तविकता में बहुत पवित्र है, बहुत प्रेममयी है, तो उसका ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो टचिंग होगी कि वो अपनी पवित्रता और प्रेममयी व्यवहार से आपके सामने आए, है ना। तो ये स्मृति से समर्थी उसमें आ जाएगी, और ऐसे ही हमारे साथ होता है। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। तो अब क्या करेंगे, पूछ रहे हैं बाबा। हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो। अब बाकी बचा हुआ संगम युग यही करना है, जितना त्याग उतना भाग, उतनी प्राप्ति। किस बात का त्याग? उसके पार्ट को या अपने पार्ट में नेगेटिव और द्वापर युग से चल रहे प्रभाव को त्यागते जाना, और सत्यता को देखते जाना, आत्मा की जो बाप समान स्थिति है उसको याद रखना। यही बस अब हर सेकंड ये शरीर छोड़ते तक करना है, तो हर सेकंड प्राप्ति का अनुभव होगा। क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। ये नॉलेज, ये एफर्ट, ये हिम्मत, ये सब शक्तियां, ये सब अभी अनुभव करने को है, बाकी फिर आगे पीछे नहीं होगा। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है, चाहे श्रेष्ठ और चाहे नीच। लेकिन यह संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो। अब बना सकते हो माना, ये अभी तो हमारे हाथों में है कि हम कितना अपने को सत्यता की तरफ बार बार अटेंशन देकर ले जाएं, है ना। तो ये जो जितना करेगा उतना ही उसकी सोल कॉन्शियस स्टेज से उसको भविष्य में भी भाग्य मिलेगा। जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है, फिर यह बाप साथ नहीं रहेगा ना। ये सोल कॉन्शियस स्मृति साथ में नहीं रहेगी, ये भी चली जाएगी। अगर बाबा हमारे जैसे ही ये पेपर समाप्त होते हैं, ये पार्ट समाप्त होता है, बाबा के समान हम में से जिसका बनने का पार्ट हो गया कंप्लीट, फिर बाबा नहीं रहेगा माना ज्ञान विस्मृत हो जाएगा सबका।
ये ज्ञान सोच के देखो, आज जो हमें ज्ञान है वो ज्ञान अगर ना हो ना, और हमारी जो अभी अवस्था संस्कारों में बन गई है, इसको बस वो संस्कार रह जाए, ज्ञान खत्म हो जाए, तो भी हम अपने को अभी कितना कहें कि हम देवी देवता समान हैं, कह पाएंगे अभी? है ना, तो सबको चेकिंग करनी है। इसीलिए अभी जितना भाग्य बनाना है जल्दी जल्दी बना ले। और फिर बाबा साथ नहीं रहेगा माना ज्ञान साथ नहीं रहेगा, और क्योंकि ज्ञान साथ नहीं रहेगा तो फिर वो प्राप्ति भी नहीं रहेगी। प्राप्ति कराने वाला भी अब है, और प्राप्ति भी अब होनी है, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना। हाँ, स्लोगन तो बच्चों के पास बहुत है, वरदान के रूप में भी कार्ड्स मिलते रहते हैं, सेंटर से भी, अपने घर में भी लगा रखे होंगे। अगर सदैव यह स्मृति में रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर क्या करेंगे? हम्म सदैव सोचेंगे जो करना है तो अब कर ले। तो सदा यह स्लोगन स्मृति में रखो। वैसे भी जब कहीं जाते हैं ना तो यही सोचते हैं, अगर दोबारा आने को नहीं मिला तो यहाँ पे जो जो करना चाहो कर लो, जो चीजें लेनी है ले लो, बाद में पता नहीं आने को मिले ना मिले। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये पार्ट खत्म हुआ, ज्ञान खत्म हुआ तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है, लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है, जिस चेकिंग करने से ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए? बाबा पूछ रहे हैं क्या चेकिंग करनी है। उसके लिए एक स्लोगन है। वह स्लोगन कौन सा है? जो बहुत बार सुनाया है, कम खर्च वाला नशीन। अब कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है? चेकिंग करते समय अपने कर्म वचन और अपने संकल्प सब में अभी कैसे चेकिंग करें कि कम खर्च वाला नशीन? तो बाबा ने बताया कि वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं ना। जो धन खर्चा करते हैं तो क्या सोचते हैं, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी चीज मिल जाए। लेकिन आप लोगों के लिए संगम युग में कितने प्रकार के खजाने हैं मालूम है? समय, संकल्प, श्वास तो है ही खजाना, लेकिन उसके साथ अविनाशी ज्ञान रतन का खजाना भी है। मुख्य खजाना तो ज्ञान ही है ना। तो ये ज्ञान रतन का अविनाशी खजाना है, और पांचवा स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है। जो स्थूल धन मिलेगा हमको, उसका ज्ञान रत्नों से बहुत बड़ा रिश्ता है। जितना जो यहाँ पर ज्ञान रतन से भरपूर बनेगा, उतना ही उसको स्थूल धन भी मिलेगा, है ना। ना कि अभी अभी भी उसको कोई कमी नहीं होगी, और आने वाले कई जन्मों तक उसके पास उतने ही बड़े धन संपदा के खजाने भी होंगे, जिसने इस अभी ज्ञान रत्नों से जितना खेला है। तो यह चेक करो, संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन बने हैं। माना अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में बैठाने के लिए हमको कितने ज्ञान के खजाने, ज्ञान के पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं, ज्यादा या कम? है ना। तो यहाँ कम खर्च करके हम जल्दी से जल्दी सोल कॉन्शियस स्टेज में वापस बैठ जाए। ज्ञान को अगर बहुत लंबा सोचेंगे, याद करेंगे, फिर जाके सोल कॉन्शियस स्टेज में आएंगे, मतलब बहुत खर्चा कर लिया ज्ञान का। तो अपने संकल्पों के खजानों को व्यर्थ ना गवाओ, ज्यादा खर्च नहीं करो, तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा, है ना। यानी कम ज्ञान के स्मरण से हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज तुरंत बनती जाए। इसको कहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी समर्थी और श्रेष्ठ संकल्प बढ़ते जाएंगे। श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसे ही जो समय का खजाना है, संगम युग, इसको मुझे लगता है हम थोड़ी देर आज इतना ही रखते हैं। ये डिटेल में कल चलते हैं ना आगे। ये एक एक चीज फिर बहुत गहरी हो रही है, और अभी मुरली आधी तो नहीं, लेकिन आधी से थोड़ी कम बची है, तो बाकी काम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज जो बाबा ने ऊपर बताया प्रैक्टिस, कि हम सभी को अभी अपने कर्मों में इतना अटेंशन रखना है कि जो भी द्वापर युग से लेकर कलयुग तक के संस्कार हैं, अगर वो कर्मों में या संकल्पों में या बोल में आ भी रहे हैं, या अनुभव में और फीलिंग्स में आ भी रहे हैं, तो उसको अपनी पहचान नहीं माननी है, उसको अपना सत्य नहीं मानना है। लेकिन हमारी जो अनादि और आदि सत्यता है ना, निर्भयता, दृढ़ता, धैर्यता, और वो तो है ही 7 8 गुण वाली वो सब, तो उसको हमेशा सत्य मानकर उसमें ही स्मृति में रखना है उसको, जिससे हमारी समर्थी बढ़ती जाए।
और यही प्रैक्टिस हमको अपने हर पल करनी है, इसी से प्राप्तियां होंगी। जितना हम ड्रामा का त्याग करेंगे, पुरानी स्मृतियों का त्याग करेंगे, उतना ही भाग्य माना नई स्मृतियां बनती जाएंगी। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हम इसको आज क्या, हम रोज ही करना है, हर सेकंड करना है इसको प्रैक्टिस में, ताकि हमारी जो समर्थी है वो जल्द से जल्द बाप समान दिखने में आए। ठीक है। अच्छा।